नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर, जिसमें चुनाव क्या तय समय पर ही होंगे या नहीं होंगे या इनमें बदलाव किया जाएगा, इसको लेकर आज फैसला होना है। जबलपुर हाईकोर्ट में होने वाली अहम सुनवाई के बाद ही यह तय हो पाएगा। दरअसल बीते शनिवार को घोषित हुए पंचायत स्तरीय चुनाव के कार्यक्रम के मद्देनजर साल 2014 में हुए आरक्षण को मानते हुए चुनाव कराने का फैसला लिया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता सरकार के इस कदम को संविधान के विपरीत मानती है। शिवराज सरकार ने नया परिसीमन और आरक्षण रद्द कर दिया है। पुराने परिसीमन और आरक्षण से ही चुनाव कराना तय किया गया है। तो पंचायत चुनाव में पेच है। दरअसल 2 दिसंबर को शिवराज सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष, पंच, सरपंच, जनपद के आरक्षण के बगैर चुनाव पर असमंजस जो है वो जारी है। कांग्रेस का पंचायत चुनाव टालने की साजिश का आरोप भी लगा है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 243C और D के तहत आरक्षण प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, जिसे सरकार ने दरकिनार कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस शासनकाल में हुए आरक्षण प्रक्रिया को अध्यादेश लाकर निरस्त करते हुए पुराने आरक्षण पर चुनाव कराना न्याय संगत नहीं है। न केवल यह संवैधानिक पहलुओं के विपरीत है, बल्कि इससे कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा, क्योंकि धारा 243C और D को लेकर यहां पर पैच फंस रहा है। 1 साल पुराने आरक्षण को छोड़कर 7 साल पुराने आरक्षण पर सरकार चुनाव कराने जा रही है। कांग्रेस सरकार की आरक्षण प्रक्रिया रद्द करने को लेकर भी विवाद है। 1071 नई पंचायतें बनी है, उनमें कैसे चुनाव होगा? 2014 में निवाड़ी जिले का निर्माण हुआ, उसमें कैसे चुनाव होगा? इन तमाम चीजों को लेकर पेच यहां फंस रहा है। निवाड़ी जिले का गठन 2014 में हुआ है, 18 में हुआ है, जबकि 14 का परिसीमन है। तो कैसे 2014 का नियम परिसीमन उस पर लागू होगा, ये बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों के अलावा 1071 नई पंचायतें भी बनी हैं। आयोग ने सारे धारा 343C/D के तहत आरक्षण प्रक्रिया का पालन करना भी अनिवार्य है, चूंकि 1 साल पुराने आरक्षण को छोड़कर 7 साल पुराने आरक्षण से चुनाव आखिर क्यों कराया जा रहा है? कांग्रेस सरकार की आरक्षण प्रक्रिया रद्द करना संविधान के खिलाफ है। 1071 नई पंचायतें बनी, उनमें क्या व्यवस्था लागू होगी, ये भी बड़ा सवाल है। ना सिर्फ ये, बल्कि निवाड़ी जिला का निर्माण भी 2018 में हुआ, इसमें कौन सा नियम लागू होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो सरकार की दलील जो है वो भी सामने आई है, विपक्ष की दलील भी सामने आई है। धारा 243C और D को लेकर यहाँ पेच फंस रहा है। पिछले चुनाव का कार्यकाल जो था उसको लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो केवल जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की घोषणा बाकी थी और पंचायत चुनाव में पेच जो है वो फंसता नजर आ रहा है। शिवराज सरकार ने नया आरक्षण परिसीमन जो है वो अध्यादेश लाकर लागू किया। 2 दिसंबर को शिवराज सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष आरक्षण की घोषणा की। पंचायत चुनाव में पेच यहां स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है। कांग्रेस का पंचायत चुनाव टालने की साजिश का आरोप भी लगा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा और पूर्व महाधिवक्ता शशांक शेखर याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखेंगे। इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को जबलपुर में क्लब कर दिया गया है। तो निकाय चुनाव में हर 5 साल में चुनाव होते हैं। पिछले चुनाव का कार्यकाल 2019-20 में खत्म हो गया था। कमलनाथ सरकार ने नए सिरे से परिसीमन भी किया था। पंच, सरपंच, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के लिए चुनाव यहां होना, केवल जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की घोषणा बाकी थी। शिवराज सरकार ने नया परिसीमन और आरक्षण लागू कर दिया, जबकि पुराने परिसीमन और आरक्षण से ही चुनाव कराना अनिवार्य था। 2 दिसंबर को शिवराज सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की घोषणा की थी। आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में पेच यहां पर स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है, चूंकि आज अहम सुनवाई है हाईकोर्ट में। और इन सब के अलावा हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 243C और D के तहत आरक्षण प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, जिसे सरकार ने दरकिनार कर दिया। सरकार ने इसकी अनदेखी कर दी है। इसके अलावा कांग्रेस शासनकाल में हुए आरक्षण प्रक्रिया को अध्यादेश लाकर निरस्त करते हुए पुराने आरक्षण पर चुनाव कराना न्याय संगत नहीं है। आज इसी पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की दलील जो है वो क्या है, न्यायालय में क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ पैरवी है, क्या न्याय संगत तरीका है चुनाव कराने का, वो भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। विपक्ष तकनीकी पक्ष जो है वो रखने की बात कर रहा है। चुनाव की तारीख का ऐलान निर्वाचन आयोग ने कर दिया है और आचार संहिता भी प्रदेश में लागू है।
धारा 243C और D के तहत आरक्षण प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। और इन सब के बीच में ये बड़ा सवाल उठता है कि 7 साल पुराने आरक्षण परिसीमन को लेकर चुनाव क्यों कराया जा रहा है। ये विपक्ष का यानी कांग्रेस का सवाल है। हालांकि इसके पहले कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम कोर्ट नहीं जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मतभेद भी नजर आया था कांग्रेस के नेताओं में कोर्ट जाने को लेकर पंचायत चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद। लेकिन अब जब न्यायालय में सुनवाई होनी है, क्या कुछ फैसला आएगा, उसके बाद ही यह तय हो पाएगा कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव क्या टल सकते हैं, क्या इन पर आंच आ सकती है। ये बड़ा सवाल है। तो न्यायालय में आज जो इस अहम मामले की सुनवाई होनी है और सुनवाई के बाद ही इसका आज फैसला आएगा। आपको बता दें कि दरअसल बीते शनिवार को घोषित हुए पंचायत स्तरीय चुनाव कार्यक्रम के मद्देनजर साल 2014 में हुए आरक्षण को मानते हुए चुनाव कराने का फैसला किया गया है। लेकिन याचिकाकर्ता सरकार के इस कदम को संविधान के विपरीत मान रहे हैं। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि संविधान की धारा 243C और D के तहत आरक्षण प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, जिसे सरकार ने दरकिनार कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस शासनकाल में हुए आरक्षण प्रक्रिया को अध्यादेश लाकर निरस्त करते हुए पुराने आरक्षण पर चुनाव कराना न्याय संगत नहीं है। न केवल यह संवैधानिक पहलुओं के विपरीत है, बल्कि इससे कई कठिनाइयां भी सामने आएंगी, क्योंकि साल 2014 के बाद 2018 में निवाड़ी जिले का गठन किया गया है। 1071 नई पंचायतें भी बनी हैं। ऐसे में यहां आरक्षण किस तरह से लागू होगा, यानी कौन सा आरक्षण लागू होगा, 2019 का या 2014 का, ये बड़ा सवाल है। कानून यह कहता है कि निकाय चुनाव में हर 5 साल में रोटेशन जो है वो होना है। और सीधे रुख करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता भूपेश तिवारी का, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखेंगे, कांग्रेस का पक्ष जो है वो रखेंगे। भूपेश तिवारी साहब के पास आऊंगा। भूपेश जी, चूंकि एक बड़ा सवाल ये भी उठ जाता है, अब जब विपक्ष लगातार दलीलें दे रहा है कि आखिर 7 साल पुराने अध्यादेश को लेकर, आरक्षण को लेकर, परिसीमन को लेकर सरकार चुनाव कराना जा रही है, क्या कुछ पैरवी में कहा जा सकता है, किस तरह से पक्ष रखेंगे न्यायालय में? सबसे पहले तो मैं आपको, जैसा आपने शुरुआत में ही बताया, मैं स्पष्ट कर दूं कि ये संपूर्ण मामला जो है उसको न्यायालय में, माननीय उच्च न्यायालय में तीनों खंडपीठों को चुनौती दी हुई थी जी। और प्रकरण जो है वो आज लगा हुआ है माननीय उच्च न्यायालय में। माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ जो है उसमें अभी लगा हुआ है और संभवतः कुछ समय के पश्चात उस पर सुनवाई भी होने वाली है। जहां तक बात है इस आरक्षण के, तो सबसे पहले मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं कि ये जो ऑर्डिनेंस लाया गया है, ये मुख्यतः इस ऑर्डिनेंस में 2 बिंदु हैं। पहला बिंदु जो है, इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से एक नई धारा 9A जो है वो स्थापित की गई है मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में। और इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से, अध्यादेश के माध्यम से पंचायत राज अधिनियम को अमेंड किया गया है और नई धारा का स्थापन किया गया है। और उस धारा में जो मुख्यतः 3 बिंदु हैं, जिनमें से 2 बिंदु जो हैं वो आपके परिसीमन से संबंधित है और 1 बिंदु आरक्षण से संबंधित है। दोनों में मूलतः अगर देखा जाए तो आरक्षण से संबंधित जो बिंदु है उसमें ये कहा गया है कि 2014 से जो आरक्षण था वह वही रहेगा और नए सिरे से रोटेशन प्रक्रिया जो कि होनी चाहिए, वो रोटेशन प्रक्रिया का पालन ना करते हुए 2014 के हिसाब से जो है आरक्षण दिया जाएगा। अब उसमें जो मूल चैलेंज जो है याचिकाकर्ताओं का, वो मूल चैलेंज ये है कि संविधान में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है। पहले हम आपको बिल्कुल छोटे में आपको ये बता देता हूं कि 9A 1992 में जब स्थापित किया गया संविधान में एक नया अध्याय पार्ट 9 को संविधान में इसलिए लाया गया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को स्थापित किया जाए और उस हिसाब से परिभाषित किया गया है कि पंचायत क्या होंगी, इंटरमीडिएट, ग्राम और जिला लेवल पे। पर जो अनुच्छेद 243D जो है, 243D आर्टिकल जो है संविधान का, वो स्पष्ट रूप से यह कहता है कि 2 प्रकार के आरक्षण के संबंध में बात करता है। वो SC/ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण एवं साथ ही साथ महिला आरक्षण। इन दोनों प्रकार के आरक्षण में संविधान में ही यह प्रावधान है जो ये कहता है कि आपको रोटेशन प्रणाली का उपयोग करते हुए आपको इनका आरक्षण तय करना है।
अब रोटेशन प्रणाली आपको हर इलेक्शन में करनी है। 2014 में जो इलेक्शन था, जो भी, चाहे वो ग्राम पंचायत की सीट हो, चाहे जनपद पंचायत की सीट हो या जिला पंचायत की सीट हो, उस सीट को आपको रोटेशन के माध्यम से फिर से जैसे ही नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें आपको रोटेशन प्रणाली अपनाते हुए नए सिरे से करना है। साथ ही साथ विमेन रिजर्वेशन के लिए भी स्पष्ट प्रावधान है। अच्छा, इसके अतिरिक्त एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि संविधान में चूंकि 243 आर्टिकल डी में लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से, तो इसी को प्रभाव देने के लिए, टू गिव इफेक्ट टू दिस, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियम में भी जो प्रावधान है, सुसंगत प्रावधान है, जो कि है आपके सेक्शन 23, जो धारा 23 से आप उठा के देखें, जो प्रोवाइड करती है कि कैसी जनपद पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होगी या जिला पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होगी या ग्राम पंचायत कॉन्स्टिट्यूट होगी। तो धारा 23 से 26, 27, 28, 30 और ये सब धाराओं का अगर आप अवलोकन करेंगे तो स्पष्ट हो जाता है कि उसमें भी यही लिखा हुआ है कि रोटेशन शैल शब्द का इस्तेमाल किया है। और इसके अतिरिक्त कई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के और पुराने फैसले हैं जो ये बोलते हैं कि रोटेशन प्रणाली जो है वो मैंडेटरी है, दैट कैन नॉट बी वेव्ड। तो ये तो हो गई रोटेशन प्रणाली को लेकर बात, आरक्षण को लेकर। इसके अतिरिक्त दूसरा बिंदु जो है वो है आपका डिलिमिटेशन को लेकर। एम आई ऑडिबल? यस सर। हेलो, यस सर, अपनी बात रखें। हाँ, दूसरा पक्ष जो है ये आरक्षण के पक्ष को और रोटेशन प्रणाली को लेकर मैंने स्पष्ट की, जो कि संविधान में है। और ये स्पष्ट कानून है कि कोई भी कानून, चाहे वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया हुआ हो, चाहे राज्य के द्वारा बनाया हुआ हो, चाहे कोई ऑर्डिनेंस हो, ऑनरेबल प्रेसिडेंट के द्वारा या ऑनरेबल गवर्नर के द्वारा लाया गया हो, बट दिस थिंग इज वेरी क्लियर। Am I audible? जी, ठीक है भूपेश जी। हमारे साथ सचिन वर्मा भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता। सर, बहुत स्वागत है आपका भी। चूंकि एक बड़ा सवाल अब सरकार पर ही खड़ा हो रहा है, सरकार आरक्षण का पालन नहीं कर रही है, संविधान के खिलाफ सरकार पर आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ दलील है आपकी, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता है आप, और इसके बारे में जिस तरह से अब आज बड़ा फैसला आने वाला है पंचायत चुनाव को लेकर, क्या कुछ स्थिति स्पष्ट हो सकती है आज? देखिए, पहली बात तो यह है कि चुनाव आयोग जो है पंचायत चुनाव के लिए की घोषणा कर चुका है और तारीखें तय हो चुकी है। तो संविधान की अगर व्याख्या की जाए तो संविधान के आर्टिकल 243O में रिस्ट्रिक्शन से बाहर है। कोर्ट किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस को, ये चुनाव प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, उसमें कहीं भी किसी भी तरह से इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक बार है, स्पेसिफिक बार है। तो या तो कांग्रेस जो है एक जो समय था उनका इन सब बातों के संबंध में माननीय न्यायालय की शरण में जाने का, उसको उसमें देरी कर चुकी है। और अब ये संविधान की जो है अपनी तरफ से एक व्याख्या कर रहे हैं। अनुच्छेद 243D इन्होंने अगर पढ़ा हो तो उसमें रोटेशन जो है वो मैंडेटरी नहीं माना गया है। जो आरक्षण है वो मैंडेटरी है, आरक्षण तो है 2014 के हिसाब से आरक्षण है, बट रोटेशन का के लिए उन्होंने वो डायरेक्टिव्स हैं, वो एक उसके संबंध में राज्य सरकार को उन्होंने अधिकार दे रखा है कि राज्य सरकार उसके संबंध में अपना जो व्यवस्था है वो निश्चित कर सकता है। अब 2020 के बाद में जो परिवर्तन आए कि कांग्रेस जो थी वो अपनी सरकार जो है उसको बनाकर नहीं रख सकती, और जो परिवर्तन आया उसके कारण ये जो सारी प्रक्रियाएं चुनाव के संबंध में होनी थी, उपचुनाव अभी हुए हैं, तो जो समय व्यतीत हो गया उसके बाद आज ये संभव नहीं था कि रोटेशन की जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जा सके। तो वो मैंडेटरी नहीं है। ये जो बार बार कहाँ से पढ़ रहे हैं मुझे नहीं मालूम है जी। अगर ये 243D को अगर पढ़ेंगे ठीक से। भूपेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। भूपेश जी, आप क्या कुछ प्रतिक्रिया है आपकी सचिन वर्मा साहब के इस दलील पर? रोटेशन के लिए मेज का उपयोग किया गया, और मे और शेल का फर्क जो है विधि
के संबंध में जो एक विशेषज्ञ है उसका ज्ञान भली भांति से उनको होना चाहिए। भूपेश तिवारी शहर और जी, गांव का क्या फर्क होता है? भूपेश तिवारी जी, आपका काउंटर आंसर। आपको कर दूं कि चूंकि इन्हीं बिंदुओं पे मामला जो है माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उसकी सुनवाई कुछ समय पश्चात होने वाली है। जी। मैं जहां तक रोटेशनल प्रणाली, देखिए अपने अपना विधि की समझ है। रोटेशन प्रणाली को लेकर मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण बस दे सकता हूं जिससे शायद स्पष्ट हो जाए। अभी कुछ समय पूर्व ही माननीय उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा इसी बिंदु पर नगरीय निकाय के चुनावों पर स्थगन प्रदान कर दिया गया था और नगरीय निकाय चुनाव जो है वो स्थगन आज भी जारी है, सिर्फ इस कारण से क्योंकि उस समय पर जो दतिया और अन्य जो नगर पालिकाएं थी उन पर रोटेशन प्रणाली का पालन नहीं किया गया था। तो अगर आप सिर्फ वही माननीय उच्च न्यायालय का ग्वालियर खंडपीठ का मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव को लेकर अगर जो अंतरिम आदेश जो है अगर उसी का अध्ययन कर लें तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की रोटेशन मैंडेटरी है अथवा नहीं किसी प्रकार की संशय की गुंजाइश रहेगी। सचिन वर्मा साहब तो बोल रहे हैं कि रोटेशन अनिवार्य नहीं है, काफी बृहद फैसला है, वक्त नहीं है इस चीज का। जी भूपेश जी, वर्मा साहब तो बोल रहे हैं कि रोटेशन अनिवार्य नहीं है और आपके लिए अनिवार्य है। क्या स्थिति स्पष्ट होगी इसमें? जी जी। और उस जो जिस आदेश का हवाला ये तिवारी साहब दे रहे हैं जी, उस आदेश से राज्य सरकार ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में अपील कर चुकी है, तो अभी उसका फैसला आना है। तो आप ये नहीं मान सकते हैं कि वो जो फैसला था वो अंतिम हो चुका है। तो जो आज इस संबंध में माननीय न्यायालय जो भी अपना व्यू एक्सप्रेस करेगा हम उससे बाध्य हैं और जो संविधान की जो सही व्याख्या है वो करें। लोगों में भ्रांतियां ना फैलाएं कि आरक्षण का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। आरक्षण का लाभ पूरा दिया जा रहा है। रोटेशन के संबंध में जो सरकार को उन्होंने जो अधिकार दिए गए हैं, जिसको संविधान में अधिकार दिए गए हैं, उन संवैधानिक अधिकारों का उपयोग राज्य सरकार कर रही है। लेकिन सब वर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है, चूंकि भूपेश तिवारी जी भी लगातार ये बात कहते आए हैं कि जी सरकार को हर 5 साल में चुनाव कराने से पहले रोटेशन की प्रक्रिया का, आरक्षण की प्रक्रिया का जो रोटेशन कराना अनिवार्य होता है, ये न्याय संगत भी है। लेकिन अगर इसका पालन नहीं होता है तो ये गैर न्याय संगत होगा, यानी कि न्याय नहीं होगा, ये संविधान के खिलाफ होगा। क्या प्रक्रिया है आपके इस सवाल के ऊपर? नहीं है, देखिए आरक्षण का बेनिफिट ना देना वो संविधान सम्मत नहीं है, मगर आरक्षण के संबंध में रोटेशन की प्रक्रिया के संबंध में जो राज्य सरकार को उन्होंने प्रक्रिया तय करने का जो अधिकार दिया है, राज्य सरकार उस प्रक्रिया का और उस अधिकारों का उपयोग कर रही है। उन्होंने बोला कि 2014 की जो रोटेशन के हिसाब से जो जिस तरीके से जो रोटेशन की पॉलिसी तय की गई थी उसी के हिसाब से आज चुनाव होंगे। वर्मा साहब, चूंकि अब कांग्रेस शासन काल में जो अध्यादेश, जो आरक्षण लेकर आए थे, प्रक्रिया लेकर आए थे, उन सबको निरस्त करने के बाद में वापस एक नया अध्यादेश लाकर चुनाव कराना, क्या वाकई में न्याय संगत है ये? बिल्कुल न्याय संगत है। आज की जो परिस्थिति है उसमें 2014 की जो प्रक्रिया है, जिसके हिसाब से रोटेशन जो तय किया गया था, उस रोटेशन के मुताबिक आज चुनाव हो रहे हैं और चुनाव आयोग इसके संबंध में अपनी अधिसूचना। भूपेश तिवारी जी, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या वाकई में न्याय संगत है ये? वर्मा साहब बोल रहे न्याय संगत है। जी, मैं जैसा मैंने पहले ही कहा कि क्योंकि मामला पहले से ही माननीय उच्च न्यायालय में जो है विचाराधीन है और कुछ समय बाद उसकी सुनवाई भी होने वाली है जी, तो हमको तो मैं अपने स्तर पर मात्र अपनी विधि की समझ के अनुसार आपको बता सकता हूं कि चूंकि जो शब्दावली संविधान में इस्तेमाल हुई है और जो शब्द उसी के आधार पर जो शब्द जो पंचायत राज अधिनियम में जो प्रावधान जो हैं वो जो स्थापित किए गए थे उसके आधार पर इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है कि महिला आरक्षण एवं अन्य आरक्षण जब आप अप्लाई करेंगे तो रोटेशन प्रणाली का आपको पालन करना अनिवार्य है। इसका तो सरकार ने दरकिनार कर दिया। पालन करना सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में कहा है। भूपेश जी, लेकिन इस पालन का तो सरकार, इसे तो पालन सरकार ने किया नहीं, इसे दरकिनार कर दिया। इसलिए तो याचिकाकर्ताओं ने इसलिए इसको चैलेंज किया है क्योंकि व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑफ दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इफ यू विल नॉट इफ यू विल अलाउ टू सस्टेन, अगर आपने इसको अलाउ किया कि हाँ इसी आधार पर पंचायत, तो इसका परिणाम क्या होगा?
हजारों केसेस एक सवाल जी। दायर किए जाएंगे कि ये विदाउट रोटेशन ठीक है वर्मा जी, मैं आपके पास भी आऊंगा। वर्मा जी, एक सवाल मेरा आपसे, चूंकि 2018 में अब जबकि निवाड़ी जिले का गठन हुआ है, 1071 नई पंचायतें भी बनी हैं, इनमें कौन सा आप नियम लागू करेंगे, कौन सा आरक्षण, कौन सा परिसीमन इनमें लागू होगा? बड़ा सवाल है सर। उसमें जो ऐसा जो प्रावधान है 2014 की पॉलिसी में जी, जो नए जिलों के लिए भी उसमें सेविंग क्लॉजेस होती हैं कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो गई तो उसमें क्या रोटेशन की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। और जो उसमें 2014 की पॉलिसी में जो तय किया होगा उसी के अनुसार पंचायत के चुनाव होंगे। अब सबसे एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर ये उत्पन्न हो रहा है आज की दशा में कि जब चुनाव आयोग इस चुनाव को अधिसूचित कर चुका है तो ऐसे में 243(o) का जो रेस्ट्रिक्शन है वो अप्लाई होगा या नहीं होगा, इसके संबंध में भी तिवारी साहब और आज कोर्ट उसके संबंध में भी व्याख्या करेगी। भूपेश तिवारी जी, क्या वाकई में वर्मा साहब का जो पक्ष है उससे आप सहमत हैं? क्योंकि निवाड़ी जिला ग्राम पंचायतें जो नई बनी है उनमें कौन सा नियम लागू होगा, आप क्या इनके पक्ष से सहमत हैं? मैं आपको दोनों चीजें स्पष्ट कर देता हूं जी। सबसे पहले तो अगर किसी ग्राम पंचायत की जो परिभाषा है जी, पंचायत की परिभाषा संवैधानिक रूप से और अधिनियम के अंतर्गत उसमें त्रिस्तरीय जो चीज होती है, तो पंचायत मीन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत जो जिस स्तर पे है जी। अब मैं जब भी कोई जो कानूनी प्रावधान आप उसका अध्ययन करें, जो अगर देखेंगे मध्य प्रदेश पंचायत एक्ट जो है उसका अध्ययन करेंगे तो इसमें स्पष्ट है कि जब भी किसी नवीन ग्राम पंचायत का गठन होगा, जैसे निवाड़ी जिला से गठन हुआ है जी, तो वहां तो ये मैंडेटरी है पंचायत एक्ट के अंतर्गत कि आपको वहां डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पूरी करनी पड़ेगी। और जब वो कर लेंगे तो उसके बाद आपको अकॉर्डिंगली जो जैसे भी जो निकल के कि आपने जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज का गठन किया है धारा 23, धारा 28, धारा 30 तक के अंतर्गत जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत जो आपने गठन करेंगे ग्राम, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो जब ये आप डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करके जब आप उसका जो नया गठन होगा पंचायतों का, फिर उसके बाद आप, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, यहाँ रोटेशन की बात नहीं होगी नए जिले में, क्योंकि यहाँ पहली बार ही नई कॉन्स्टिट्यूएंसी बन रही है नए जिले में, तो वहाँ आपको जो आरक्षण का जो भी प्रावधान है उस हिसाब से आप आरक्षण अप्लाई करेंगे। ये होगी पहली बात। दूसरी बात, जिस बार की जो बात कर रहे हैं, देयर इज अ बार टू नॉट टू एंटरटेन एनी काइंड ऑफ रिट पिटिशन सो फार एज व्हेन इलेक्शन स्टार्टेड, और आर्टिकल जो के अंतर्गत जो अभी मेरे विद्वान साथी ने जो बताया अभी जी। तो मैं उस बारे में आपको स्पष्ट कर दूं कि ऐसे फैसले हैं जो अभी 2020 का माननीय उच्चतम न्यायालय का 3 जजेस का फैसला है जो ये बोलता है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2020 में ही ये फैसला आया था। उसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये जो बार है इलेक्शन प्रोसेस का, सपोज आपने संविधान के विरुद्ध ही कोई कार्य कर दिया और अल्टीमेटली पूरा प्रोसेस ही गलत हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जी माननीय उच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास वो शक्तियां हैं, क्योंकि ये हम किसी प्रकार के इलेक्शन प्रोसेस को रोकना नहीं है, इसको इलेक्शन प्रोसेस को हम सपोर्टिंग ही कर रहे हैं एक प्रकार से, क्योंकि अगर ये जिक्र किया है भूपेश तिवारी जी, याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिकाओं में इसी बात का जिक्र किया है कि चुनाव को रोकना, चुनाव को रद्द कराना उनकी मंशा नहीं है, बल्कि न्याय संगत तरीके से चुनाव हो, ये उनकी मंशा है। बेसिक मंशा समझिए आप कि अगर मान लीजिए कि आज इस आधार पर चुनाव हो जाते हैं तो कल के दिन इसका परिणाम ये होगा कि हर एक ग्राम पंचायत, हर एक जनपद पंचायत और हर एक जिला पंचायत का जो इलेक्शन है वो हाईकोर्ट में चैलेंज हो जाएगा या संबंधित न्यायालय में चैलेंज होगा, ये बोलते हुए कि रोटेशन प्रणाली का आपने पालन नहीं किया है, इलेक्शन इलीगल है। द कोर्ट विल बी फ्लडेड, बाढ़ आ जाएगी इलेक्शन की और हर इलेक्शन टॉपल हो जाएगा। ठीक है, सचिन वर्मा साहब आपके पास वर्मा साहब एक सवाल आपसे मेरा कि ये बड़ा सवाल है कि अब जब 2021 में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है निर्वाचन आयोग ने, राज्य निर्वाचन आयोग ने, क्या इसके पहले कभी ऐसा हुआ हो कि रोटेशन प्रणाली को लागू नहीं किया गया हो, उसका पालन नहीं किया गया हो और चुनाव करा दिए गए हो? क्या अभी तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ है? नहीं सर, अब मैं अभी तक के इतिहास के बारे में तो पूर्ण जानकारी नहीं है, क्योंकि काफी पुरानी मीन्स आज मध्य प्रदेश राज्य के गठन को काफी वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो इसका मुझे आज की डेट में तो मैं ये नहीं बोल पाऊंगा कि ऐसा कभी रोटेशन पॉलिसी के संबंध में
क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। बट आज की स्थिति ये है, जो संवैधानिक रूप से हम आज व्याख्या करने बैठे हैं, जी 2 लॉयर्स को आपने इस डिबेट में बुलाया है, जी तो आप संविधान के जो आर्टिकल 243D को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें रोटेशन की अनिवार्यता नहीं दी गई है। मैं बहुत स्पेसिफिक बोल रहा हूँ, जी उसमें रोटेशन की अनिवार्यता के संबंध में किसी भी तरह की कोई बाध्यता राज्य सरकार के ऊपर ठीक है। भूपेश जी, जब सचिन साहब बोल रहे हैं, वर्मा साहब बोल रहे हैं कि अनिवार्यता रोटेशन की नहीं है, फिर आखिर कहाँ विसंगतियां नजर आ रही, कहाँ स्थिति मतलब अलग अलग हो रही है, कहाँ इसमें अंतर नजर आ रहा आपको? हाँ, यही मैंने आपको स्पष्ट किया इससे पहले भी कि सबसे पहले रोटेशन का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं कि संविधान, हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे फैसले दिए हैं जो रोटेशन प्रणाली की बाध्यता पर जोर देते हैं और उन्होंने उसको मैंडेटरी डिक्लेयर किया। इट हैज बीन हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट इट इज मैंडेटरी। रीजन है कि रिजर्वेशन किसी भी सीट पे कैन नॉट बी फॉर द पर्पस परपेचुइटी शब्द जो है वो इस्तेमाल होता है, इसलिए ताकि बदलते रहे, सबको अवसर प्राप्त हो, सभी को आरक्षण का लाभ प्राप्त हो। अब जैसे वुमेन रिजर्वेशन की आप बात करिए, वर्मा साहब आऊंगा आपके पास, वर्मा साहब आप आऊंगा आपके पास, संबंध में थोड़ा सा बताएं। जी जी वर्मा जी अपनी बात रखें। मेरा सर ये कहना है जी, अगर ऐसे कोई न्याय दृष्टांत है जिसमें मैंडेटरी घोषित किया गया है, जैसे तिवारी साहब बता रहे हैं जी, तो ऐसे न्याय दृष्टांतों के संबंध में थोड़ा सा की व्याख्या थोड़ा करें, उसके बारे में उन न्याय दृष्टांतों के में क्या बोला गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए। भूपेश जी आपका बहुत शुक्रिया, सचिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। चूंकि अब आज जो एक अहम फैसला आने वाला है, इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये पेंच खत्म होता है या फिर कुछ और फैसला सरकार का न्यायालय का सामने आता है, सरकार का क्या रुख होगा, ये भी आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी